काल्टेन और एक होती चेतन ज्योति। तो भगवान कौन है? वो इन ज्योतियों का ज्योति है। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, अग्नि, ये जड़ ज्योतियां हैं। परमात्मा कौन है? चेतन ज्योति। ज्योतिषाम अपि तद ज्योति। इन ज्योतियों को भी उसके द्वारा प्रकाश शक्ति मिलती है। वो स्वयं प्रकाश परमात्मा है। तो तुम्हारा स्वरूप कैसा है? ज्योतियों का भी ज्योति है। पर तुम 14 देवताओं के भी प्रकाशक हो। 14 त्रिपुटियों के 14 देवता हैं। उसमें तुम्हारा चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति और यमराज, ये 14 देवता किसकी शक्ति से? जिसको कहते हैं मैं की शक्ति से, आत्मा की शक्ति से, मेरी शक्ति से ये सब प्रकाशित होते हैं। ये सब जड़ ज्योतियां हैं, किंतु मैं कौन हूँ? चेतन ज्योति। ज्योति 2 प्रकार की है, एक जड़ ज्योति, दूसरी चेतन ज्योति। व्यवहारिक जीवन को प्रकाशित करने वाली स्थूल ज्योति है। ये जो व्यवहारिक जीवन, हम जिसमें जीवन निर्वाह, लेन देन, खान पान, खेती, नौकरी, व्यापार, राजनीति जो हो रहा है, ये सब क्या है? जड़ ज्योति है। आगे तथा जो चराचर को प्रकाशित करने वाली है वह अद्वैत चेतन ज्योति है। दूसरी ज्योति कौन है? वो क्या करती है? समस्त संसार को, जड़ संसार को प्रकाशित करती है। वो चेतन ज्योति है। और वो चेतन ज्योति भी कहाँ है? वो सबके इसी हृदय मंदिर में ही जगमगा रही है। उसके लिए कोई बाहर यात्रा करने की जरूरत, भगवान ने जगह भी बता दी है कि वो तुम्हारे हृदय में ही बैठी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु राम उमा सब अंतर्यामी। तो घट घट में है पर सूझे नहीं। तो लानत ऐसी जिंद को भयो मोतिया बिंद। आंख पे मोतिया बिंद यानी कैटरेक्ट आ गया तो ऐसे ऐसे देखकर चलता है, ठोकरे खाता है, गिरता है, क्योंकि आंख पर मोतिया बिंद आया है। घर घर में जब कोई सद्गुरु आंख का कैटरेक्ट ज्ञान अग्नि लगाकर, ज्ञान अंजन सुरमा लगाकर ज्योति दे देता है तो सब दिखने लगता। तो तुलसीदास कहते कि घट घट में है मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। कोई एक भी जगह खाली घट घट में है मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। धन्य है वो जीवन, बलियारी बात जीव की, जिन घट हुयो प्रकाश। वो जीव धन्य है कौन? जिसके अंदर वो ज्योति प्रकट हो गई। धन्य कौन है? जिसने उस ज्योति को प्रकट कर दिया है। सब में कोई उससे खाली नहीं है, पर जीवन वही धन्य है जिसने उस ज्योति को अपने अंदर अनुभव किया। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेवा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। यह सूर्य, चंद्र, तारे, बिजली, अग्नि, नेत्र, मन, बुद्धि आदि सभी ज्योतियां मिलकर भी निज स्वरूप आत्मा को दर्शा नहीं सकती, क्योंकि यह सभी जड़ ज्योतियां हैं। परमात्मा चेतन ज्योति है। सूरदास को यह दिन का सूर्य, रात्रि का चंद्र, तारे, बिजली, दीप आदि ज्योतियां प्रकाशित नहीं करती है। किसको? जो अंधा है, उसकी आंख नहीं, उसको ये जड़ ज्योति भी काम में नहीं आती। किंतु वह सूरदास जिस प्रकाश में विषयानुभूति करता है, जीवनचर्या करता है, वह ज्योति आत्मा स्वयं है। आया समझ में? सूरदास को ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये दीपक कोई काम में नहीं आते हैं। फिर उसका जीवन
निर्वाह कैसे होता है? वो देखता भी है, ये देखता नहीं है पर वो कान के शब्दों को सुनता भी है, वाणी से बोलता भी है, हाथों से काम भी करता है और सब इंद्रियों का उपयोग लेता है, खट्टा मीठा वो भी जानता है। वो जो ज्योति है वो चेतन ज्योति है। ये ज्योति तो सूरदास को कुछ काम नहीं, देख पाने में काम आएगी न चलने में, लेकिन दिन रात उसके लिए बराबर है। सूरदास को दिन भी वही है, रात भी वही है, लेकिन जिस प्रकाश में, जिस ज्योति में वो अपना जीवन चला रहा है और सब इंद्रियों का उपयोग ले रहा है, वह चेतन ज्योति है और वह ही तुम्हारा हमारा सबका स्वभाव है। एक बार पहले भी बताया था, इंद्रियों में झगड़ा हो गया, बताओ तो क्या है, बोलो। इंद्रियों में झगड़ा होने पे सब लोग घमंड करते हैं, सारी इंद्रियां घमंड करती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो पहले आंख बोलती है कि कुछ दिन के लिए मैं जाती हूँ, पर सारी इंद्रियां अपना काम सही से करती है। फिर इसी प्रकार हर एक इंद्रिया मतलब जाने लगती है और उसके बाद में जब वो वापस लौट कर आती है तो पूछती है कि क्या मेरे ना होने से तुम्हारे कुछ दिक्कत हुई? तो बोलते नहीं, पर जब मैं जाने के लिए मतलब जाना चाहिए बोलता है तो सारी इंद्रिया बोलती है कि नहीं, तुम्हारे बिना तो हम कुछ है नहीं, कैसे निर्वाह कर सकते? प्राण 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 में वो प्राण भी उस चेतन ज्योति के, अगर चेतन ही निकल जाएगा तो ये प्राण और पांचों इंद्रियां ये सब जड़ हो जाएगा। किंतु वह सूरदास जिस प्रकाश में विषयानुभूति करता है, जीवनचर्या करता है, वह ज्योति आत्मा स्वयं है। यह सूर्य, चंद्र, दीपक अंधकार को ही प्रकाशित करते हैं, किंतु यह आत्मा ज्योति प्रकाश व अंधकार दोनों को ही प्रकाशित करती है। अभी आपसे कहा जाए कि आंख बंद करके ध्यान करो और ध्यान में क्या आपको अनुभव हुआ मुझे बताओ, तो आप लोग अपनी अपनी चेष्टा करेंगे, तो आंखें बंद करके बैठेंगे 15 मिनट, आधा घंटा, फिर गुरु कहेंगे आप आंखें खोलो और अपने अपना अनुभव बताओ। तो कोई बोलेगा मैंने धनुष वाले को देखा, कोई बोलेगा मुरली वाले को, कोई त्रिशूल वाले को। ये निरंजन बुद्धू कहेगा मेरे को तो कुछ भी नहीं दिखा। तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, ये भी तो दिखा। कुछ भी नहीं दिखा, इसको किसने देखा? मैंने देखा। तो मुझे तो अंधकार ही अंधकार दिखा। तो ये अंधकार दिखा, ये भी तो अंधकार जिसको दिखा और जिसको 4 भुजा वाला ज्योति स्वरूप सूरज दिखा, दोनों बराबर है। जिसको 4 भुजा वाला, मुरली वाला, धनुष वाला दिखा, जिसको कुछ भी नहीं दिखा और जिसको अंधकार दिखा, ऑल आर इक्वल, नो डिफरेंस। अंधकार भी तो दिखा और कुछ भी नहीं दिखा, ये भी तो दिखा। तो ये प्रकाश तो केवल बाहर के ही अंधकार को दिखाता है, पर ये जो है चेतन, ये अंदर के अंधकार को, तो वहाँ कोई बिजली, सूरज, चांद का प्रकाश नहीं। इसीलिए कहा कि वहाँ ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये बिजली, नक्षत्र नहीं जाते हैं। ये बाहर बाहर की जड़ ज्योति है। तो अंदर जो है ज्योति, वो है चैतन्य ज्योति, जिसके द्वारा अंधकार भी जाना जाता है और प्रकाश भी जाना जाता है। सुनाई पड़ता है वो भी जाना जाता है और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता वो भी, तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता मुझे ये भी तो सुना। वो इंद्रिय की खराबी है, जिसने कहा कि मेरे को तो साफ साफ सुनाई पड़ा। दूसरा कहता मुझे थोड़ा कम सुनाई पड़ा। तीसरा कहता मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। तो जिसको साफ साफ सुनाई पड़ा, जिसको कम सुनाई पड़ा और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा, बराबर है। क्योंकि वो चेतन सत्ता तो जो की त्यों है, जिसने के पूरे पर शब्द को भी सुना, कम आवाज को भी सुना और
कुछ भी नहीं आया उसको भी, तो उसका जानना सदा एक जैसा है। इंद्रियों का धर्म आने जाने वाला है, बढ़ने घटने वाला है। कभी ठीक देखेगी, कभी कम देखेगी और कभी बिल्कुल। 3 स्वभाव इंद्रियों के है, पटुता, मंदता और अंधता। कभी ठीक ठीक, कभी कम और कभी बिल्कुल। लेकिन मेरा एक स्वभाव वो अचल है, उसमें कभी कोई परिवर्तन। कौन सा? जानना। ठीक है तो भी जानता हूँ, कम है तब भी जानता हूँ, और नहीं है बिल्कुल तब भी मैं तो मेरा स्वभाव, मेरा धर्म केवल जानने मात्र का है। करना ये मेरे नौकरों का काम है। ये 14 देवता मेरे नौकर हैं, उनको इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ये सब काम होता है। कर्म करना मेरा स्वभाव, मैं तो केवल जानने वाला, जानने मात्र